Hello friend, this is Gyan. Welcome your own YouTube channel Commerce Wing, and today we will discuss some important topic related to Chhattisgarh PSC exam and commerce subject. Then actually it is not a important, it is very important क्योंकि इससे क्वेश्चन जनरली आता है इस टॉपिक से। जनरली मैं देखा हूँ कि 2014-2016 में इससे 4 मार्क तो पक्का, 4 से 6 मार्क पक्का आता है इससे। तो हम उसको डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है तो इसको ही देखेंगे। फर्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है कि जनरल मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ produce, extra for produce extra unit of output। जनरली क्या होता है कि जब मतलब हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा। इसमें दो कॉस्ट आता है जनरली। एक कॉस्ट होता है, हम बोलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है जनरली इसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं और फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट कॉस्ट जनरली हमारा प्रोडक्ट से एसोसिएटेड रहता है, इन्वॉल्व रहता है, मतलब प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा इसका वेरिएबल कॉस्ट उतना इंक्रीज करेगा। और फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट जनरली हमारा जितना एक टाइम पर वो खर्चा होता है, मतलब वो जो खर्चा होता है फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे हमारा कोई भी रेंट दे रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन से वो कुछ डिपेंड नहीं होता है, रेंट फिक्स होता है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो सकता है जितना मतलब वही घर का जो प्रोडक्शन, मतलब कोई रेंट लेकर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कुछ भी सामान का, तो ये जनरली फिक्स कॉस्ट है। तो वो ये जो दो चीज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इसमें ज़्यादा क्या काम है क्योंकि ये जो हम कुछ भी निकालेंगे अभी जो भी फॉर्मूले वगैरह है तो इससे ही है। तो फास्ट देखेंगे कि व्हाट इज द मतलब स्टेटमेंट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक स्टेटमेंट बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिर उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन, मतलब सेल्स से माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट मिलता है। तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो इससे हम फॉर्मूला मतलब डाल के हम मतलब उसको एक अप्लाई करके हम निकालेंगे। सपोज सेल्स है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट जो है 6,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 4,000, फिक्स कॉस्ट कितना है, सपोज फिक्स कॉस्ट है हमारा 3,000, तो प्रॉफिट 1,000। तो हम यदि इसको यूनिट में देखेंगे, यूनिट में हम देखेंगे तो सपोज मैं ये बोल रहा हूँ कि हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 100 यूनिट का प्रोडक्शन यदि कर रहे हैं, टोटल मतलब सेल कर रहे हैं 100 यूनिट का, तो सेल्स यदि 100 यूनिट का कर रहे हैं तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, तो 100 मतलब टोटल 10,000 है, 6,000 यदि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना आया 60 रुपीज़, तो कंट्रीब्यूशन कितना मिला 40 रुपीज़ पर यूनिट। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट एक निकल जाएगी पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो क्या होता है कि पीवी रेशियो हम बोलेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो होता है कि हमारा कितना यूनिट मतलब कितना प्रॉफिट होगा
हम कितना तक मतलब सेल्स करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज करेगा। तो इसका फॉर्मूला जो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो देखेंगे कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन जो है 4000 अपॉन सेल, सेल है 10,000 इंटू 100 इक्वल टू 40%। तो हमारा पीवी रेशियो निकल गया 40%। फिर उसके बाद हम देखेंगे बीईपी। बीईपी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट वेयर रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट। मतलब ऐसा पॉइंट ऐसे होता है कि हमारा सेल्स कितना तक हम इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा वेयर इज पॉइंट इज नो प्रॉफिट नो लॉस जोन बोल सकते हैं। मतलब उधर प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, मतलब हमारा कॉस्ट जो है निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं बीईपी। तो बीईपी जो पॉइंट है हम बोलेंगे कि बीईपी सेल यूनिट में, यूनिट उसका दो तरीके से बीईपी निकालते हैं, एक यूनिट निकालते हैं और एक रुपीज में निकालते हैं। जनरली यूनिट मीन्स जनरली हम कितना यूनिट तक सेल करेंगे तो हमारा मतलब जो है ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है 3000 अपॉन कंट्रीब्यूशन। देखो इधर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पूछा है, हम इसको 4000 नहीं लिखेंगे क्योंकि पर यूनिट में हमारा कितना निकला है 40 रुपीज। तो 75 यूनिट, तो बीपी एट सेल्स यूनिट निकालेंगे तो हमारा 75 यूनिट। अभी देखेंगे बीपी सेल इन रुपीज, रुपीज से कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है 3000, पीवी रेशियो कितना निकला है 40 इंटू 100। टोटल 75,000 तो निकल गया। बीपी एट सेल्स रुपीज में निकल गया, यूनिट में निकल गया। फिर हम देखेंगे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, उसका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे। और एक चीज है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जनरली हम यदि बोलेंगे कि ये एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो इसके ऊपर जितना भी कॉस्ट आएगा तो इसको बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब ये जनरली प्रॉफिट में रहता है। तो एक पॉइंट होता है, तो ब्रेक इवन हम बोल सकते हैं कि एक्सेस सेल ओवर ब्रेक इवन सेल्स। मतलब ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर जो रहता है तो हम इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलेंगे। जनरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जनरली हमारा प्रॉफिट जो है वो आ जाता है। तो इसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एमओएस इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। तो फिर उसके बाद देखेंगे कि उसका एमओएस जो होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है एमओएस
प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्योंकि ये जो है एमओएस यूनिट में निकला, फिर उसका देखेंगे एमओएस रुपीस में जो निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। तो ठीक है, तो हमारा जो एमओएस जो है ये फॉर्मूला है। आप लोग यदि इसको करना है, इसको भी डाल के मतलब इसका जितना भी अमाउंट है डाल के हम निकाल सकते हैं, क्या एमओएस निकाल सकते हैं, यूनिट में निकाल सकते हैं और रुपीज़ में भी निकाल सकते हैं। अभी क्या नेक्स्ट में देखूंगा कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी आया था, मतलब सीजीपीएससी ने पूछा था, तो उसको हम डिस्कशन करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो दो चीज़ आया था, उसमें एक ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था, बीपी पूछा था, और एक दूसरा पूछा था कि बीपी पीवी रेशियो, ये सब चीज़ पूछा था। तो अभी उसको हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली दिस इज़ वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन पूछा था सीजीपीएससी ने। तो इसको कैसे निकालें? फर्स्ट पूछा है सेल्स दिया है 4 लाख, फिक्स कॉस्ट जो दिया है 1,08,000, वेरिएबल कॉस्ट जो दिया है 2,70,000, और इसके बाद बीपी पूछा है। तो अब हम देखेंगे। तो बीपी हमको पता है, बीपी देखो इधर एक चीज़ आएगा, हम बीपी रुपीज़ में निकालेंगे या बीपी जो यूनिट में निकालेंगे। इसमें जनरली हम निकालेंगे रुपीज़ में। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको पता नहीं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही मतलब चाहिए हमको बीपी हम यूनिट में निकालने के लिए। तो ये जनरली बीपी रुपीज़ में निकलेगा। बीपी रुपीज़ में कैसे निकालेगा? तो उसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। लेकिन हमको फिक्स कॉस्ट पता है, पीवी रेशियो पता नहीं, तो क्या करेंगे? पीवी रेशियो निकालेंगे। तो पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो हमारा जो सेल्स है कितना दिया है? 4 लाख। लेकिन इधर एक चीज है कि कंट्रीब्यूशन कैसे पता नहीं है, कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे? तो कंट्रीब्यूशन क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स 4 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट है 2,70,000। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1,30,000। तो मैं साइड में लिख देता हूँ, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 4 लाख सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2,70,000 इक्वल टू 1,30,000। तो हो गया। तो कंट्रीब्यूशन कितना? 1,30,000, इसको 32.5%। तो अभी हम अभी बीपी निकाल सकते हैं, क्योंकि पीवी रेशियो आ गया है। तो कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,80,000 और इसको बोलेंगे 32.5 इंटू 100। तो ये आपके लिए आप निकाल दीजिए ये क्या आंसर होगा। तो कैलकुलेटर चाहिए इसके लिए, तो इसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप निकाल दीजिए ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेल्स पूछा है, सेल्स दिया है 60,000, वेरिएबल कॉस्ट जो है 30,000, फिक्स कॉस्ट जो है 15,000। तो पीवी रेशियो पूछा है, बीबी पूछा है, एमओएस पूछा है। तो पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे? पीवी रेशियो हमको पता है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कितना है?
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स 60,000 दिया है, वेरिएबल का कॉस्ट जो दिया है 30,000, तो कितना होगा 30,000 कंट्रीब्यूशन 30,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना 60,000 इंटू 100 कितना आ रहा है 50%। तो पीवी रेशियो 50% निकल गया। तो बीपी अभी निकालेंगे, बीपी बीपी का क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितना है 15,000, पीवी रेशियो कितना है 50% इंटू 100, टोटल कितना 30,000। तो बीपी सेल्स जो है, बीपी सेल तो हमारा 30,000 निकल गया। अभी लास्ट में बचा है कि एमओएस। तो एमओएस कैसे निकालेंगे, हमको तो पता था एमओएस क्या है, टोटल सेल्स जितना होगा उसमें एक्चुअल सेल्स माइनस कर देंगे। तो एमओएस होगा, एमओएस 60,000 टोटल सेल माइनस बीपी सेल्स कितना है 30,000 टू 30,000। तो हम निकाल दें, ये जो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। तो आप मतलब ये कर दीजिएगा, इतना जो हमें अभी डिस्कशन किया तो इससे पक्का मतलब 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तब अभी हम देखेंगे कि जितना फार्मूला है एक बार उसको गो थ्रू हो जाएंगे। तो जितना फार्मूला है अभी हम उसको गो थ्रू हो जाएंगे। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का जितना फार्मूला है तो इससे जनरली डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है या उसका वो न्यूमेरिकल को ही पूछ सकता है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज द पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। फिर उसके बाद देखेंगे और एक फार्मूला बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। फिर उसके बाद देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू द सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट का जो ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं तो यूनिट में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यदि हम रुपीज़ में निकालेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। फिर उसके बाद एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में निकालेंगे तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर उसके बाद रुपीज़ में निकालेंगे तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। फिर उसके बाद प्रॉफिट और एक फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इंटू 100। फिर और एक चीज़ था रिक्वायर्ड सेल्स निकालेंगे। रिक्वायर्ड सेल कब निकालते हैं, जनरली जब इससे क्वेश्चन पूछता है हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है मतलब 100 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब हमारा प्रॉफिट अभी 1000 है या 2000 प्रॉफिट है, तो हम 4000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल्स चाहिए, तो हम उसको यूनिट में निकाल सकते हैं या रुपीज़ में निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला, सपोज ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होगा कि हमारा प्रॉफिट अभी चल रहा है कि 2000 प्रॉफिट है, मतलब 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट चाहिए कि कितना, हमारा प्रॉफिट चाहिए 5000 चाहिए, तो कितना यूनिट हम सेल्स करेंगे, तो तभी हम बोलेंगे कि रिक्वायर्ड सेल निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड सेल यूनिट में निकाल सकते हैं, रुपीज़ में भी निकाल सकते हैं। तो यूनिट में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर उसके बाद देखेंगे इसका रुपीज़ में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। तो हमारा जितना फॉर्मूला तो हम ग्रो थ्रू हो गए। तो इसको जो है आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं और अच्छे से मतलब इसका मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, उसको फॉर्मूले भी याद रखिए। और जनरली मैं एक मतलब जनरल चीज़ बता देता हूँ, जिधर पीवी रेशियो होता है उधर हम रुपीज़ में निकालेंगे, जिधर कंट्रीब्यूशन होता है हम उधर क्या यूनिट में निकालेंगे। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।